सुनी, आपने भी सुनी होगी, बहुत प्रसिद्ध है। उससे शुरू करता हूँ अपनी बात, क्योंकि मुझे सखू भाई के जीवन के संदर्भ में आपको बताना है, पर थोड़ी सी भूमिका बना रहा हूँ कि ये तो सखू भाई समझ में आना ज़रा मुश्किल है। बुद्ध समझ में आ जाए, महावीर समझ में आ जाए, ओशो समझ में आ जाए, सखू भाई समझ में आना मुश्किल है, क्योंकि हम सब जीते हैं बुद्धि में, खोपड़ी में, और ओशो हैं, बुद्ध हैं, महावीर हैं, कृष्णमूर्ति हैं, जग्गी हैं, कोई भी हैं, वो सब कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि को थोड़ा थोड़ा हल्का सा हवा देते रहते हैं, कहानी सुना देते हैं, जोक सुना देते हैं, कुछ आपके जीवन की कुछ बात कर लेते हैं, फ़ायदे नुकसान की बात, तो आपको लगता है वाह ये सही है एकदम। पर सखू भाई को समझने के लिए थोड़ा अलग ढंग से हमको तैयारी करनी पड़ेगी। तो एक घटना बताऊं मैं आपसे, कोई 40-50 साल पुरानी घटना है, ये सच्ची घटना है, वृंदावन की घटना है और बहुत प्रसिद्ध है, मैंने कहा शायद सुनी हो आपने। वृंदावन में एक दिन ऐसा हुआ कि वो कुछ लोग खड़े थे मंदिर के बाहर, मंदिर में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ लोग बाहर खड़े हैं, तो एक महाराज जी आए और वो मंदिर के सामने, उन्होंने मंदिर में घुसे नहीं, वो मंदिर के बाहर ही उन्होंने जूते वूते उतारे और कान पकड़ के खड़े हो गए और आंसू बहने लगे उनके। फिर उन्होंने हाथ जोड़े, साष्टांग किया, उठे, अपनी चप्पल पहनी, चले गए। तो कुछ जो नए लोग वहाँ 2-4 थे, उन्होंने वहाँ के रहने वाले लोगों से पूछा कि ये कौन है, ये महाराज कौन है? तो वहाँ जो काफ़ी समय से रह रहा था कोई वृद्ध व्यक्ति, उसने कहा कि ये जज साहब है। जज साहब बोले हम पूछ रहे हैं स्वामी जी कौन है, कौन से आनंद है ना, अभयानंद है कि पूर्णानंद है कि कौन है? बोले नहीं ये जज साहब है। तो ये भगवे कपड़ों में जज साहब, हाँ कुछ बात जज समझ में नहीं आ रही, समझाता हूँ। बोले वो आइए, बोले कि ये जज साहब जो है ये भारत में किसी छोटी सी जगह में, छोटे से शहर में ये जज थे, और उस शहर के पास में एक छोटा सा गांव था। तो वो गांव का एक केस इनके पास आया, इनके मंदिर में। तो केस ऐसा था कि गांव में एक केवट था, गरीब था, उसके 2 लड़के थे, एक लड़की थी। केवट को अपनी बेटी का विवाह करना था, और केवट के पास रुपये की व्यवस्था नहीं थी। उस समय की बात है। केवट के लड़कों ने कहा कि आप एक काम करें पिताजी, परेशान ना हो, आप 200-400 रुपये साहूकार से ले आइए ब्याज पे, और हम हैं लड़के आपके, हम मेहनत करेंगे, कमा के आपको पैसे देंगे और आप लौटा देना, ब्याज समझ लौटा देना, जो ब्याज मांगे ठीक बात, हमारी बहन की शादी हो जाएगी। केवट की बात समझ में। केवट ऐसा था कि केवट था काम से, पर वो ऐसा इतना भोला भाला और सीधा साधा था कि उसकी आदत थी, वो सिर्फ बोलता ही नहीं था, उसका भाव था। वो हर जगह ऐसा, हर बात में कि क्यों पिताजी ऐसा कर लें, तो बोला अब जैसे रघुनाथ जी की कृपा, जैसा रघुनाथ जी चाहें। लड़कों ने कहा कि तो जाइए आप, फिर रुपये ले आइए, ठीक बात, साहूकार देगा कि नहीं? बोले जैसा रघुनाथ जी चाहें। उसके पास एक ही डायलॉग था, रघुनाथ जी चाहें। अब वो गया साहूकार के पास, साहूकार से बोला मुझे 200 रुपये चाहिए, बेटी का ब्याह करना है, आपका जो ब्याज होगा हम दे देंगे आपके। उन्होंने लिखा पढ़ी कर ली, दे दिए 200 रुपये। बड़ा खुशी खुशी घर आया, लड़की का बहुत अच्छे से विवाह हुआ। कुछ समय बीता, दोनों लड़कों ने मेहनत करी, भाइयों ने रुपया इकट्ठा किया, पिताजी को कहा कि ये आप साहूकार को दे आओ, इसमें ब्याज कितना है, इतना है, दे आओ। तो केवट पैसे लेकर के बड़ा खुशी खुशी साहूकार के पास गया और उसने कहा कि भैया ये पैसे आपके वापस, ब्याज भी, आज हमारा हिसाब किताब खत्म। तो वो साहूकार ने वो रसीद निकाली जिसमें पुराना हिसाब था, और उसने कहा कि हाँ इस पर तुम हस्ताक्षर कर दो, मैं भी कर देता हूँ कि हिसाब आज खत्म। तो उसने कहा कि अब जैसे रघुनाथ जी की कृपा, जैसी उनकी मर्जी, मैं कर देता हूँ, पर अब मेरे को समझता नहीं इसमें क्या लिखा हुआ है। केवट का ये कहना और साहूकार के मन में चोर आ गया। साहूकार ने सोचा अच्छा इस समझता ही नहीं है। तो साहूकार ने कहा कि तुम थके आए हो, जरा जल तो ले लो। तो बोला हाँ हाँ। केवट उठ के बेचारा अपने लिए पानी ले रहा है। उतनी देर में साहूकार ने कागज़ बदल दिया और रसीद अंदर रख दी और दूसरे कागज़ पे कुछ तो भी खिचड़ पिचड़ लिख दिया, क्योंकि उसको मालूम है इसको समझता ही नहीं। कुछ तो भी लिख दिया हिसाब किताब और कहा कि दोनों ने साइन कर दिया, रसीद उसको दे दी, ये ले जा। केवट घर आ गया। साहूकार ने सोचा कि अब ये पैसा बन सकता है,
कोर्ट केस कर दिया उसके ऊपर सीधे ही केवट के ऊपर। साहब इतने दिन हो गए, पैसे भी नहीं दिए, मूलधन भी नहीं दिया और ब्याज भी नहीं दिया। अब कोर्ट में ये जज साहब थे, जज साहब ने कहा कि बुलाओ उसको। केवट को बुलाया गया। केवट से बोले क्यों भाई ये क्या कह रहा है, तुमने पैसे लिए थे? लिए थे साहब। इतने ब्याज पे लिए थे? लिए थे साहब। लौटाए कि नहीं लौटा? लौटा दिए। तो कहाँ है तुम्हारे पास कुछ रसीद? तो उसने कहा ये। अब वो कागज़ वो जज ने देखा तो उसने कहा इसमें तो पता नहीं क्या ही लिखा हुआ है, ये तो कोई रसीद नहीं है। केवट बोला साहब ये तो रघुनाथ जी जाने, इनने जो कागज़ दिया हम ले गया मैं, ये तो साबित नहीं होता कि तुमने पैसे इसके वापस किए, पैसे देना पड़ेंगे। केवट बोला कि साहब मैंने इसको पैसे दिए, इनको ब्याज समेत दिए। कहाँ दिए? ये इनके दफ्तर में। बोले और कोई? कौन? कितने लोग थे दफ्तर? बोले ये अकेले ही थे और मैं था। और बोले वो थे जो सब जगह रहते हैं। बोले कौन? रघुनाथ जी। अब जज को लगा कि रघुनाथ जी कोई होगा आदमी, तो इसके साथ गया होगा या उसके वहाँ काम करता होगा। तो उन्होंने कहा ये कहाँ रहते हैं रघुनाथ जी? अपने घर रहते हैं। बोले यही रहते ना गाँव में? जज बोला हाँ, गाँव छोटा ही था। जज ने कहा चलो जाओ। जज समझ गए बहुत सरल आदमी है। जज को समझ में तो आ रही थी बात कि ये साहूकार चला रहा बेचारों केवट को। बोले कि तुम लोग जाओ, अभी अगली तारीख पे मिलेंगे अपन, क्योंकि बगैर गवाह के फैसला नहीं हो सकता। जज ने कहा कि समन जारी करो रघुनाथ जी के नाम से। समन जारी हो गया कोर्ट से रघुनाथ जी के नाम से। वो ने रघुनाथ लाओ, गाँव में कहाँ है? अब वो बेचारा कोर्ट का आदमी वो लेके समन लेके घूम रहा है। ये रघुनाथ जी कहाँ रहते? बहुत बड़ा गाँव नहीं था। किसी ने कहा कि भैया रघुनाथ जी का तो कोई यहाँ है नहीं गांव में, एक रघुनाथ मंदिर जरूर है। अब वो बेचारा क्या थक गया था दिन भर से कोर्ट का आदमी ढूंढ, जबकि कोई रघुनाथ जी है ही नहीं तो कहाँ मिले उसको, तो थक गया था बहुत। तो उसने कहा वो रघुनाथ जी का मंदिर है, तो सोचा वहीं चलो, वहीं चला गया। उसने कहा वो पुजारी जी बैठे थे। नमस्कार पुजारी जी। हाँ रघुनाथ जी इधर ही रहते हैं क्या? तो पुजारी जी बोले हाँ यही घर है रघुनाथ जी का। बोले उनके नाम से सम्मान है, दे देना और साइन करो। तो वो पुजारी ने सोचा कि अब भगवान के नाम से कोई चीज़ आती तो जवाबदारी पुजारी की हो जाती। तो पुजारी ने साइन कर दिया उसके ऊपर कि ये सम्मान मिला। वो बगैर साइन किए जाते नहीं कोर्ट के आदमी। तो उसको लगा कोर्ट के आदमी को कि यही रघुनाथ है, यही रघुनाथ जी। साइन मिल गई, खुशी खुशी चला गया। उसने कहा हो गया सब काम। रघुनाथ जी से सिग्नेचर ले लिए। जज को बोला ये आ जाएंगे। अब वो पुजारी सोचे कि लोग मिठाई लेके आते हैं, हार फूल लेके आते हैं, लोग जेवर लेके आते हैं भगवान के लिए, ये सम्मान लेके पहली बार आया कोई, हाजिर हो। उन्होंने सोचा क्या करूं? तो उसने उठा के वो सम्मान जो है भगवान के चरणों में रख दिया। अब तुम्हारे नाम से आया सम्मान, देख लेना भैया, क्या चले जाना तुम्हारा मन हुआ तो। पुजारी भाव वाला आदमी। अब वो तारीख आई जिस दिन गवाही होनी थी, तो पुजारी जल्दी उठ गया, क्या नहा वहा के, और जल्दी जल्दी भगवान को नहला के नए कपड़े पहना दिए उसने। अब देखो पुजारी भी कैसा भाव का है, नए कपड़े पहना दिए। और वो सुबह ही नैवेद्य वो लगा दिया, भोजन वोजन रख दिया। हमने कहा खा पी लो, दिन भर वहाँ कोर्ट में धक्के खाओगे, भूखे रह जाओगे, और अच्छे से जाना वहाँ, अच्छे बढ़िया नए कपड़े पहनाए, क्या अच्छा बढ़िया तैयार व्यार कर दिया भगवान। अब वो मूर्ति है, तैयार कर दिया, खाना वाना रख दिया, और बोले तुम खा पी के जाओ, दिन भर भूखा रहोगे, फिर शाम को आओगे तो फिर। और जाते आते पुजारी ने कहा कि वो देख लेना यार, वो केवट का कोई है नहीं क्या, समय पे चले जाना, वो बेचारा नहीं तो वहाँ परेशान होएगा। अब वहाँ कोर्ट में वो जज साहब बैठे हैं, उन्होंने कहा सब दोनों को हाजिर किया, साहूकार केवट दोनों खड़े। तो जज साहब ने कहा कि चलो कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं। तो वो जो गवाह था रघुनाथ, क्या नाम था, रघुनाथ कहाँ है, पुकारो बोले उसको, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। तो वो केवट देख रहा है इधर उधर। तो जज ने कहा कि है कि नहीं वो? केवट बोले है ना, यहीं है, यहीं कहीं होएगा, यहीं कहीं होंगे। और वो तीसरी बार जब आवाज़ दी तो एक बूढ़ा आदमी ऐसा हाथ दिखाते हुए आ रहा है, जा आ रहा हूँ भैया, धीरे धीरे टिकाते हुए, डंडी टिकाते हुए आया। वो आके कटघरे में खड़ा हो गया। जज ने कहा हाँ तो तुम हो रघुनाथ? हाँ साहब मैं हूँ रघुनाथ। यहीं रहते हो? यहीं मंदिर में रहता हूँ। जज को भी लगा कि ये पुजारी है।
तो जज ने कहा कि अच्छा अब ये बताओ कि ये कहता है कि इसने पैसे उधार लिए और फिर ब्याज समेत इसको लौटा है, और ये कहता है लौटाए नहीं पैसे। तो ये केवट कहता है कि आप वहाँ पर मौजूद थे। साहूकार तो राजी नहीं था इस बात से, कोई नहीं था वहाँ पर, और ये तो कह रहा आप मौजूद थे, तो क्या हुआ था वास्तव में? तो रघुनाथ जी ने कहा कि ऐसा है कि ये झूठा है, एक साहूकार जो है ये बेचारे सरल भोले भाले केवट को फंसा रहा है, और जहाँ तक बात है तो आप एक आदमी अभी यहीं से भेजो और इसके वो इतने नंबर के रजिस्टर में एक रसीद छुपा के रखी इसने जो पहले बनाई थी असली वाली, तो वो मंगवा लो आप। साहूकार बोला नहीं कुछ नहीं, और मेरे यहाँ कैसे जाओगे? तो जज ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होता, तुम यहीं रहो, आदमी भेजे जाओ साहूकार के दफ्तर में जाओ, कौन सा रजिस्टर ये कह रहा है? बोले मैंने देखा था। रघुनाथ जी बोले मैंने देखा था, इसने क्या करा था कि असली रसीद अंदर रख दी और फालतू कागज इसको दे दिया बेचारे, मैंने देखा था, ले आओ। गए कोर्ट के आदमी, कोर्ट के लोग कौन रोकता, वो गए, उन्होंने वो खोला रजिस्टर, वो कागज निकाला, ले आए। जज साहब ने देखा, जज साहब बोले साहूकार को कि भैया ये, साहूकार नीचे मुँह कर खड़ा। जज ने साहूकार को सजा सुना दी, ये झूठ बोला और बेचारे केवट को परेशान किया। और अब वो जज केवट से बात कर रहे, इतने में रघुनाथ जी का काम हो गया, वो तो उतर के धीरे धीरे चले गए। तो वो सारी बात घटना हो गई सारी। जज साहब जाके अपने रेस्ट रूम में बैठे हैं, उनको तो कुछ ख्याल आया, तो उन्होंने कहा कि अरे वो उसको बुला ना केवट को। तो केवट आया, बोले क्यों भाई केवट, ये था कौन ये रघुनाथ? हमारे बड़े भाई हैं, मित्र हैं, मंदिर का पुजारी। इतने में वो दौड़ के आया जो सम्मन लेके गया था। बोले साहब वो जिसने सम्मन पे साइन किए थे ना, ये वो आदमी नहीं था, ये झूठी गवाही थी। जिस आदमी ने सम्मन पे साइन किए थे वो था पुजारी, तो पुजारी तो नहीं था ये आदमी बुढ़ा। तो केवट से बोला क्यों भाई? तो केवट बोला कि हाँ वो तो मेरे सब कुछ हैं। तो तुम्हारे सब कुछ है मतलब तुमको पाला पोसा? हाँ। कहाँ रहते हैं? मेरे पास में रहते हैं। तुम कहाँ रहते हो? बोले उनके पास में रहता हूँ। अरे बोला दो ये क्या बात हुई? बोले मैं मंदिर में रहते साहब। मंदिर में रहता है तो पुजारी है? तुम क्या नहीं? तो फिर मंदिर में कैसे रहता है? तो उन्होंने कहा था वो उनका ही मंदिर है, तो उन्होंने मंदिर बनवाया था। तो वो कहे कि बनाया तो सभी उनने। तो वो के जज के कि न तो वो आदमी पुजारी लग रहा था बूढ़ा, और न उसके कपड़ों से ऐसा लग रहा था कि वो कोई ऐसा सेठ धनपति, उसने इतना बड़ा मंदिर बनवा दिया रघुनाथ जी का। कुछ गड़बड़ है। वो केवट से बोला कि तू कुछ नशा वशा तो नहीं करता? उन्होंने कहा नहीं। बोले फिर साफ सुथरा बताए रघुनाथ जी थे कौन? अरे बोले महाराज वो जो मंदिर के अंदर रहते हैं ना वो। तो बोले मंदिर के अंदर तो पुजारी रहता है। अरे बोले वो मंदिर के अंदर पुजारी वो भी तो रहता है, रघुनाथ जी भी तो रहते हैं। अब वो जज जो है वो सब पका गया। उसने कहा कि किसकी बात कर रहा है तू? भगवान की? तो बोला तो आप क्या समझ रहे इतनी देर से? जज की हालत खराब हो गई, रोने लगे जज से। उन्होंने कहा और मैं बैठा रहा, भगवान को खड़ा कर दिया कटघर। ऐसा भोला भाला तेरी गवाही देने को आ गए। पहले तो केवट के पैर छुए, उसी समय त्याग पत्र दिया और निकल गए, और संन्यास ले लिया। और वृंदावन में, और वृंदावन में वो बहुत समय तक रहे। उनको लोग जज साहब भी बोलते थे। तो उनके साथ ये था कि वो मंदिर के अंदर नहीं जाते थे। मंदिर के अंदर इसलिए नहीं जाते थे कि अपराध भाव था कि मैंने खड़ा करा आपको। तो मंदिर के बाहर ही बेचारे वो जूते वूते उतार के कान पकड़ के खड़े रहते, खूब रोते, हाथ जोड़ते, साष्टांग दंडवत लगाते, जूते पहनते चले कि मेरी औकात नहीं कि मैं आपके अंदर मंदिर में कैसे आऊँ आपसे मिलने, कि मैंने पहचाना ही नहीं आपको, और आप मेरे कोर्ट में आए और कटघरे में खड़े रहे और मैं बैठा रहा और मैं गवाही करा रहा था आपकी। छोटी सी घटना मैंने आपसे कही। अब लॉजिक लगाएंगे तो फिर बहुत सारे लॉजिक लगाए जा सकते हैं कि कोई बूढ़ा होगा गांव का जिसको मालूम पड़ गया होगा, खबर होगी, व्हाटएवर जो भी आप लॉजिक लगाना चाहें। तो लॉजिक लगाएंगे तो हर चीज़ में हम निकाल ही लेते हैं कुछ ना कुछ, पर कभी कभी किन्हीं चीज़ों को बगैर लॉजिक के सुनना चाहिए और महसूस करना चाहिए। हम हर बात को खोपड़ी से सुन रहे हैं और उससे सुन के फिर उसमें हिसाब किताब लगाते कौन होगा ये, कैसा होगा, किसने बता। आप किसी चीज़ों को यहाँ से सुनो यार। कल मैं बात कर रहा था आपसे कि यहाँ से देखो, आप यहाँ से सुनना भी सीखो। आप कभी कभी इलॉजिकल चीज़ों को सुनो और उसका मजा लो कि अच्छा ऐसा वाह यार, आपके पागल ऐसा होता है क्या कोई हैं? आप तुरंत लॉजिक लगाते हो, आपकी पढ़ाई लिखाई लगा देते हो।
थोड़ा सा आपके कि अच्छा ऐसा, वो कह रहे ऐसा हुआ, फिर वो प्रकट हो गए, हुआ यार गजब। आप उसका मजा तो लो, आपने कभी उसको सुना ही नहीं इस बातचीत को, इस बातचीत को सुनो जरा भाव के तल पे, तो आपको इतना मजा आएगा, इतना आनंद आएगा, इसका जवाब नहीं। बिल्कुल भी लॉजिक मत लगाओ। पर अभी भी आप लॉजिक लगा रहे हो, मन में सोच रहे हो कि स्वामी जी कह रहे भरोसा कर लो, ऐसे कैसे कर लो भरोसा। यानी हार्ट से क्यों सुनो, इसका भी जवाब दो ना। आप उतरने को तैयार ही नहीं।